बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग भाई साहब करते हैं शुरू। भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कितनी स्पीड के साथ भाई साहब भागे जा रहा है। बंदा रोकने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन भाई साहब रुक भी नहीं रहा। वो देखिए कितनी स्पीड के साथ जा रहा है। देखिए भाई साहब आले दुआले भी गुजरना हो तो भाई साहब डर ही लगता है कि कहीं गाड़ी आपको ठोक न दे। बड़ी ही मुश्किल के साथ भाई साहब क्रॉसिंग करनी पड़ती है। सुबह सुबह भाई साहब ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होती है रोड पर। हमारे वाले साइड है ना भाई साहब, उधर जानवर माशाल्लाह चिब्बड़ भी खा जाते हैं। इधर भाई साहब ऐसा सिस्टम है कि पट्ठे भाई साहब यहाँ से खेत में लेकर जाते हैं, लेकिन भाई साहब चिब्बड़ जो होते हैं ना भाई साहब उनको बकरा ही उधर ही डेयरी लगा कर चले जाते हैं। वो भाई साहब साथ में खड़ते ही नहीं हैं। हमारे भाई साहब उधर चिब्बड़ वगैरह वो भी हम साथ में ले जाते हैं, उतर डालते हैं, वो भी जानवर हमारे खा जाते हैं। लेकिन इधर भाई साहब चिबड़ों को हाथ तक नहीं लगाते वो, ना ही वो जानवरों को डालते हैं आगे। बाद पहले दिन में आया था ना तो इधर पड़े हुए थे दिन बेलें भी देखें साड़ी की साड़ी सूख गई हैं, उस चिबड़ ही भाई साहब सारे के सारे सूख गए हैं। उसके बाद भाई साहब ये देखें, ये वाले देखें, ये भी भाई साहब सारे सूखे हुए हैं। ये देखें बकरे बकरे ढेर लगे हुए हैं ना, ये सारे सूखे हुए हैं। तो अभी भाई साहब ये देखें ये वाले ये भी सूख रहे हैं, अभी ये भी सूख रहे हैं। अभी भाई साहब ये ताज़े हैं, कितने ज़्यादा हैं ये समझ लें कि एक टोकरी भाई साहब पट्ठों की बनती है। आधे ये हैं और आधे भाई साहब देखें वो सामने हैं। तो खेत में भाई साहब चिब्बड़ हैं ही बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ऊपर चढ़ गए हुए हैं। जानवरों का चारा जो है ना भाई साहब चढ़ी के ऊपर तक भाई साहब चढ़ गए हैं। देखिए इतने ज़मीन से लेकर ना भाई साहब कितने लंबे हो गए हैं यार। तो बहुत ज़्यादा बच सब पट्ठे बन जाते हैं, लेकिन इधर मेरे ख्याल से जानवरों को ये डालते नहीं हैं। हमारी साइड पर जानवरों को आप जो मर्जी डाल जाएंगे वो चपड़ चपड़ भाई साहब खा जाएंगे। इस साइड पर तो पता नहीं क्या बात है, यहाँ खुद ही नहीं डालते होंगे मेरे ख्याल से, लोग खुद नहीं डालते होंगे। इससे मेरे ख्याल से दूध कम देते होंगे जानवर, या कोई ना कोई नुकसान होता होगा जिस वजह से भाई साहब ये काम लोग करते हैं कि चिब्बड़ वगैरह जानवरों को नहीं डालते। ये तो आम इंसान भी खा सकता है, हम भी खा सकते हैं। हम बचपन में बहुत ज़्यादा भाई साहब ये चिब्बड़ खाया करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो पके हुए होते हैं ना वो खाने का मज़ा आता है, कच्चों का नहीं, क्योंकि वो होते हैं कोड़े। और भाई साहब जो होते हैं ना पके हुए वो भाई साहब मीठे होते हैं अंदर से और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनको खाने का। सूरज माशाल्लाह निकला हुआ देखें, और सूरज के करीब से परिंदा गुजर के जा रहा है ना, कितना भाई साहब प्यारा लग रहा है। टाइम हो गया भाई साहब अपना पुराना। भाई साहब कपड़े भाई साहब धोए थे तो कभी भाई साहब ये धोने हैं मैंने, तो भाई साहब जल्दी से ना भाई साहब इनको धो लेते हैं। अभी कपड़े भाई साहब धो कर सूखने मैंने पा दिए थे। भाई साहब कपड़े जो है ना भाई साहब लेने आया हूँ मैं। काफ़ी धूप लगी हुई है भाई साहब, तो आपको पता है कि गर्मी में भाई साहब रंग कपड़ों का भाई साहब उड़ जाता है। तो अभी भाई साहब जो सूखे हुए हैं वो ले जाता हूँ, जो गीले हैं भाई साहब वो अभी इधर ही रहने देता हूँ। धूप पड़ती है ना भाई साहब तो आजकल कपड़ों का रंग जल्दी उड़ जाता है। तो अभी भाई साहब पानी भी लेना है कैन में, तो सबसे पहले पानी लेकर आता हूँ। उसके बाद भाई साहब कपड़े उतार के यहाँ से भाई साहब बैग में डाल देता हूँ। भाई साहब अभी टैंकी तब्दील की है, पहले भाई साहब ग्रीन कलर की थी, अभी भाई साहब नीले कलर की टैंकी भाई साहब मोटर के नीचे लगाई है। तो ये ख़राब हो गया भाई साहब, तो इसे अभी तब्दील किया है। इसका भाई साहब ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई साहब जो पानी मोटर के अंदर होता है ना भाई साहब वही भाई साहब कूलर में आता है। जब हमने कूलर का बटन दबाना है ना तो ताज़ा पानी भाई साहब मोटर देगी। टैंकियाँ भाई साहब ऊपर दो लगी हुई हैं, दोनों भाई साहब जंग के साथ बड़ी होती हैं, तो ऊपर से पानी आता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि भाई साहब या हमने कूलर को यस करना ही है ना, मोटर ने चलना है, ताज़ा पानी देना है, तो जंग वगैरह नहीं आता इस टैंकी का भाई साहब। इतना ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो भाई साहब ऊपर से पानी आता है और सारा वो भाई साहब जंग वाला होता है, तो अभी ताज़ा पानी भाई साहब फ्रेश निकलता है। टैंकी का ये फ़ायदा होता है। पहले भाई साहब ख़राब हो गई थी तो फिर से दोबारा भाई साहब इसे चेंज किया है। पानी बढ़ने लगा ना, देखो दस्ती मोटर चलेगी। ये देखें दस्ती मोटर चली है, 2 सेकंड के बाद दस्ती भाई साहब मोटर चलना शुरू हो जाती है। अभी ताज़ा पानी फ्रेश आ रहा है।
अभी भाई साहब कपड़े उतार के नहीं यहाँ से लेकर चलते हैं, साढ़े की साढ़े। पैंट भाई साहब गीली है तो सूट ही भाई साहब यहाँ से लेकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी आकर बैठे हैं जी आम की छाँव के नीचे। आज माशाल्लाह कल से भाई साहब गर्मी थोड़ी सी कम है, तो आम की छाँव भाई साहब बहुत ही मज़े वाली है। तो अभी आके इसके नीचे भाई साहब बैठे हुए हैं। नीचे भाई साहब बैठा हूँ ना आकर, तो भाई साहब ऊपर दो कां हैं, उन्होंने भाई साहब ऊपर अपना आलना बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ना आलने में बच्चे होंगे, उसकी वजह से ना भाई साहब वो आवाज़ आपको आती होगी, काऊ काऊ कर रहे हैं वो। उनकी यही सलाह है कि लड़का यहाँ से उठ कर कहीं और जाके बैठे। डर होता नहीं इसको कोई ऊपर आन के हमारे अंडे वगैरह या बच्चों को कोई नुकसान ना करे, इस वजह से भाई साहब ठुंगे भी ये बहुत ज़्यादा फोड़ते हैं। तकरीबन भाई साहब अपना जिद रखते होता नहीं इनका, उसकी आले दुआले साइड जितनी भी होती है साड़ी की साड़ी कवर की होती है। अगर कोई बंदा बशर वहाँ से गुजरे उसके सिर पर भाई साहब ठुमका मारते हैं। कई बार तो भाई साहब खून भी निकल आता है, इतना ज़्यादा भाई साहब अपनी ये केयर करते हैं अपने बच्चों की। ये सामने भाई साहब एक इधर बैठा हुआ है, एक दूसरा उड़कर दूसरे दरख्त पर चला गया, ये देखें। एक वो अभी सामने बैठा है। कैमरा मैं इनकी तरफ करता हूँ, दस्ती भाई साहब भागने की कोशिश करते हैं जैसे कि भाई साहब किसी ने गोली मारी है। बहुत ज़्यादा भाई साहब ये तेज़ होते हैं कौवे। ये भाई साहब आम का दरख्त है ना, ये देखें कैसे यहाँ से सीधा जाते हुए भाई साहब कैसे ऊपर डानी है, और वो सबसे ऊपर जाके ना भाई साहब वो सामने वहाँ घोंसला बना हुआ भाई साहब कौवे का। तो उधर सुबह भाई साहब कपड़े मैंने धोए थे, भाई साहब पैंट के बीच में बेल्ट रखा हुआ था मैंने भाई साहब, तो उसे भाई साहब बाहर निकाला पैंट से। तो भाई साहब इधर हट रहा हूँ, भाई साहब जाना था ऊपर हाल में मैं गया ही नहीं, तो कपड़े धो कर तो बाहर निकल आया मैं। तो बेल्ट मैंने उधर ही रख दिया, जहाँ कपड़े धोए साइड पे लुका के रख दिया कि कोई बंदा देखे ना। तो भाई साहब करना क्या था कि थोड़ी देर बाद मैं गया वहाँ पर, देखा तो भाई साहब बेल्ट है ही नहीं। पता नहीं कौन भाई साहब वहाँ से चुक के ले गया। ऐसे ऐसे भी भाई साहब काम होते हैं। तो अभी पैंट मेरी समझ लो बेकार है, बेल्ट के बगैर वो भाई साहब पहनी जाती कि नहीं है। कुत्ता भाई साहब इधर आया है, मेरी बातें सुन रहा है इधर आन कर। कि देखें अभी चला गया है, दौड़ लगा कर निकल गया पल्ली साइड को। सुबह के भाई साहब 5:31 हुए हैं, 5:31 हुए हैं। तो माशाल्लाह भाई साहब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। तो फाइनली काफ़ी दिन के भाई साहब काफ़ी दिन के बाद बारिश देखने को भाई साहब मिल रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब है भी जुमा, तो जुमे की माशाल्लाह सुबह सुबह भाई साहब चढ़ी लग गई है। माशाल्लाह भाई साहब हल्कियाँ हल्कियाँ कनियाँ अभी भी लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह टिप 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 करती हुई पानी। मौसम भाई साहब कमाल का हुआ है यार, देखे कितना प्यारा वेदर हुआ है। बारिश भाई साहब चढ़ने वाली साइड से भाई साहब ज़्यादा मौसम कमाल का बना हुआ है। अभी भाई साहब पता नहीं बारिश पड़ती है कि नहीं, तो भाई साहब जिसकी मैं तारीफ़ कर दूँ ना वो काम भाई साहब बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सुबह सुबह उठकर कह दूँ ना भाई साहब सूरज निकला हुआ भाई साहब, वो से टाइम ग्रूब हो जाता है। मैं कह दूँ ना सुबह सुबह बादल हुए हुए हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा होनी है आज, उस दिन भाई साहब बारिश होती कि नहीं। जिस चीज़ की मैं ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ वो भाई साहब होती कि नहीं है। मैं भाई साहब जो भी कहता हूँ उसका लाजमी उल्टी होना होता है। तो फाइनली भाई साहब सुबह अच्छा खासा मौसम बना हुआ था, मैं भाई साहब जाके ना सो गया, नींदर बहुत ही ज़्यादा भाई साहब कमाल की आई। तो फाइनली भाई क्या करना है कि अभी उठ कर बाहर आया हूँ, तो भाई साहब उसके बाद एक कनी भी नहीं पड़ी। मैं जो भी कहना होता है ना हमेशा उसका भाई साहब वो उल्टी होता है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो लहंदी वाली साइड से इतना प्यारा मौसम बना हुआ था जितना पता नहीं कितनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन अभी भाई साहब सारा का सारा बादल उड़ गए हैं। क्या हुआ कि मुझे कहने नहीं चाहिए था, मैं अगर ना कहता हो सकता बारिश ज़्यादा पड़ सकती थी, लेकिन रब के काम है यार, जो भी रब करता है वो तो बेहतर ही करता है ना। सुबह इस साइड से बारिश वाला मौसम कमाल का हुआ था, तो अभी भाई साहब दक्षिण वाली साइड है, इधर बारिश वाला मौसम हुआ है। देखें पड़ती भी है कि नहीं पड़ती, ये ऊपर वाले के काम है।
तो खैर आज का व्लॉग इधर ही करते हैं ख़त्म। हमजा अरशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा भाई साहब और ज़बरदस्त लाइक कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपके लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।